हेलो क्लास 6 में आपकी स्मृति मैम। आज आपको चैप्टर 6 उलट पुलट पढ़ाने जा रही हूँ। हर उम्र की अपनी अपनी खुशी और अपने अपने दुख होते हैं। जो व्यक्ति जिस उम्र का है उसे उसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। उम्र बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, हर उम्र, चाहे वो एक बचपन हो, युवावस्था हो या फिर वृद्धावस्था हो, जैसी उम्र होती है उसके वैसी खुशी और उसके वैसे ही दुख होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस उम्र का है उसे उसका सर्वोत्तम उपयोग कर लेना चाहिए, चाहे वो बचपन हो या फिर युवावस्था हो या फिर वृद्धावस्था हो। भाई, जो खुशी दुख उस समय मिल रहे हैं तो उसे अपने तरीके से कर लेना चाहिए उपयोग। उम्र बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। फिर जब हमारी उम्र ही बीत जाएगी तो हम पीछे पछता के क्या करेंगे कि हमने बचपन में ये नहीं किया, हमने अपनी जवानी में ये नहीं किया, हमारा बुढ़ापा आ गया, हम इन चीजों से वंचित रह गए। तो हम पीछे पछता के क्या कर सकते हैं? उसका फल तो हमें फिर से मिलने वाला नहीं है। चलिए इस कहानी के माध्यम से आगे जानते हैं। सुशील बहुत शैतान था। मोहल्ले वाले अक्सर पिता सुबल चंद से उसकी शिकायत करते रहते थे। सुबल चंद्र बेटे की शरारतों के लिए मोहल्ले वालों से माफी मांगते और कभी-कभी सुशील को डांटते फटकारते तथा पिटाई भी कर देते। सुशील की शैतानी बढ़ती जा रही थी। कई बार सुबल बेटे को पकड़ने दौड़ते किंतु उन्हें बीच में ही रुक जाना पड़ता। उनके पैरों में दर्द रहता था और लड़का हिरण की तरह कूदता फांदता दूर निकल जाता था। यानी सुशील नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही शैतान था। उसकी शैतानी इस तरह थी कि मोहल्ले वाले अक्सर उसके पिता से, सुबल चंद से, उसकी शिकायतें किया करते थे। सुबल चंद बेटे की शरारतों के लिए मोहल्ले वालों से हमेशा माफी मांगता रहता था। भाई, बेटा है, शरारती करता रहता है, जब लोग शिकायतें लेकर आते रहते हैं तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। कभी कभी सुशील को डांटते फटकारते और इसके अलावा उसकी पिटाई भी कर देते थे। लेकिन सुशील था कि उसकी शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुबल जब उसे मारने या पकड़ने के लिए दौड़ते उसके पीछे तो वो बीच में ही रुक जाते थे, क्योंकि भाई उनका एक एज हो गया था, उम्र हो गई थी, तो वो दौड़ नहीं पाते थे, उनके पैरों में दर्द रहता था और बच्चा भी छोटा था, यंग था, तो तेजी से हिरण की तरह दौड़ता इधर उधर भाग जाता था। कई बार सुशील बहाने बनाकर स्कूल से छुट्टी कर लेता और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता था। उस दिन शनिवार था। स्कूल में आधे दिन बाद छुट्टी हो जाती थी। फिर भी सुशील पूरी छुट्टी के मूड में था। यानी कई बार सुशील स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढ लेता था या कई के छुट्टी कर लेता था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। यानी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने के लिए वह स्कूल ना जाने का मूड बना लेता था। उस दिन शनिवार था। स्कूल में आधे दिन छुट्टी हो जाती थी। यानी शनिवार के दिन उस सुशील के स्कूल में हाफ डे रहता था, आधे दिन बाद छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद भी सुशील उस दिन पूरी छुट्टी की मूड में था। उस दिन मोहल्ले में शाम को आतिशबाजी का प्रोग्राम था। सुबह से ही धूमधाम थी। सुशील भी वहां जाना चाहता था। स्कूल जाने का समय हो गया, परंतु सुशील अभी तक बिस्तर में लेटा करवटें बदल रहा था। पिता ने कहा, क्या बात है जो अभी तक लेटे हो? यानी सुशील के स्कूल ना जाने का कारण क्या था कि उसके मोहल्ले में आतिशबाजी का प्रोग्राम था और उसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर छोटा बच्चा, उसके अगल बगल कुछ होने वाला कोई प्रोग्राम, तो बच्चे का मूड स्कूल ना जाने का करने लगेगा। भाई, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो ये हम भी देख लेंगे समय पर। तो वो क्या किया कि उस दिन वो देर तक सोता रह गया, बिस्तर पर देर तक पड़ा रहा और इधर उधर करवटें बदलता रहा। जब उससे पिता ने पूछा, क्या बात है, तुम अभी तक लेटे हो? सुशील कराहता हुआ बोला, आज पेट में दर्द है, ऐसे में स्कूल कैसे जा सकता हूँ? सुशील ने अपने पिता से क्या बहाना किया कि आज पेट में दर्द हो रहा है, और जब पेट में दर्द हो रहा है तो मैं स्कूल कैसे जाऊं? पिता शरारती बेटे को खूब पहचानते थे। वह समझ गए कि बहाना किस लिए। बोले, कोई बात नहीं बेटा, आज तुम आराम करो। यानी जब उसने अपने पिताजी को यह बात कही कि उसके पेट में दर्द है, तो पिताजी उसकी शरारत समझ गए कि ये आज बहाना कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मत जाओ, तुम आराम करो। शाम को खेल तमाशा और आतिशबाजी देखने के लिए मैं तुम्हारे भाई हरि को भेज दूंगा। यानी उन्होंने उससे क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम आराम करो, शाम की जो तमाशा और आतिशबाजी होने वाली है उसमें मैं तुम्हारे भाई हरि को भेज दूंगा।
मैं अभी काढ़ा बनाकर लाता हूँ, उसे पीते ही दर्द भाग जाएगा। यानी उसके पिता सुबल चंद कहते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें काढ़ा बना के देता हूँ, इससे दर्द भाग जाएगा। मैं कल तेरे लिए टॉफी गोली लाया था, उन्हें भी मत खाना, कहकर सुबल चंद काढ़ा बनाने चले गए। सुशील की चाल उल्टी पड़ गई। वो यह तो बुरा हुआ, अब आतिशबाजी देखने भी नहीं जा सकेगा, टॉफी गोली का स्वाद भी नहीं ले सकेगा। सोचने लगा कि कैसे इस आफत से छुटकारा मिले। कुछ देर में पिता काढ़ा लेकर कमरे में आए तो सुशील झट से बिस्तर से उतर पड़ा। बोला, पिताजी, अब काढ़ा पीने की जरूरत नहीं रही। इतनी ही देर में पेट का दर्द एकदम फुर हो गया। मैं स्कूल चला जाता हूँ। यानी कि सुशील ने सोचा था कि स्कूल नहीं जाऊंगा तो शाम की आतिशबाजी वगैरह देख लूंगा, लेकिन उसकी तो चाल ही उल्टी पड़ गई। तो अब तो और बुरा हुआ, यह आतिशबाजी देखने भी नहीं जा सकता और जो टॉफी गोली आई उसका भी स्वाद नहीं ले सकता। सोचने लगा कि मैं इस आफत से छुटकारा कैसे पाऊं। कुछ देर बाद पिता काढ़ा लेकर कमरे में आते हैं तो सुशील झट से बिस्तर से उठ पड़ता है और बोलता है, पापा, पिताजी, काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। यानी मेरा दर्द जो था वो छूमंतर हो गया, मैं स्कूल जाता हूँ। पिता मन ही मन मुस्कुरा उठे, लेकिन आज उन्होंने शरारती बेटे को सबक सिखाने की ठान ली थी। यानी जो सुबल चंद थे वो मन ही मन मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्होंने अपने मन में यह ठान रखा था कि आज मैं अपने बेटे को सबक जरूर सिखाऊंगा। बेटे के ना करते रहने पर भी उन्होंने जबरदस्ती उसे काढ़ा पिला दिया। बोले, अब आराम कर, कहकर दरवाजे की कुंडी लगाकर चले गए। यानी उसके ना करने पर भी उसे जबरदस्ती काढ़ा भी पिलाया और फिर उसे अंदर से एक रूम में बंद कर दिया, कुंडी बाहर से लगा दी। बोले, अब तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम आराम करो। काढ़े से सुशील का मुंह कड़वा हो गया। दरवाजा बाहर से बंद रहने के कारण अब बाहर भी नहीं निकल सकता। यानी उस काढ़े से उसका मुंह भी कड़वा हो गया और दरवाजा बंद होने की वजह से वह बाहर भी नहीं निकल सकता था। इसलिए कुढ़ता चिढ़ता मन ही मन बोला, यह कैसी बात है, बचपन खेलने कूदने के लिए होता है, किंतु कोई इस बात को समझता ही नहीं। पिताजी हर समय अपने बड़े होने का रौब गांठते हैं, काश अगर मेरी उम्र भी उनके जितनी होती। यानी यहाँ पर जो सुशील है वह क्या सोच रहा है कि ये जो मेरा बचपन है ये तो खेलने कूदने का है, किंतु कोई इस बात को जान समझना ही नहीं चाहता है। पिताजी हर समय बड़े होने का रौब झाड़ते रहते हैं, काश मेरी भी उम्र, यानी सुशील कह रहा है, काश मेरी भी उम्र उनकी जैसी होती हो जाती तो मैं भी अपनी मन मर्जी करता, तब मुझे कौन रोकेगा। यानी अगर मैं भी उनकी तरह रहता तो मैं भी अपनी मर्जी का करता और मुझे कौन रोकने वाला था। बाहर पिता सुबह बैठे सोच रहे थे, मैंने बचपन में माँ बाप की सलाह पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए ठीक से पढ़ लिख नहीं सका। कितना अच्छा था बचपन, अगर काश अगर मेरा बचपन फिर लौट आता तो अपनी भूल सुधार लेता, खूब पढ़ाई करता। यानी अभी पिताजी यह सोच ही रहे हैं कि मैंने तो बचपन में माँ बाप की बात मानी नहीं, इसलिए मैं पढ़ लिख नहीं पाया सही से। हाँ, कितना अच्छा था बचपन, यानी जो बचपन होता है कितना अच्छा है, कहीं भी जाओ खेलो कूदो, कोई रोक टोक नहीं। काश अगर मेरा बचपन भी लौट सकता तो मैं अपनी भूल सुधार लेता, खूब पढ़ाई करता। संयोग की बात, उसी समय एक परी सुबल के मकान के सामने से गुजरी। वह दृश्य थी, यानी संयोग की बात है भाई, कि उसी समय जब वो दोनों पिता और पुत्र सोच रहे थे तो उसी समय एक परी सुबल के मकान के सामने से गुजरी। वह दृश्य थी, यानी वह दिखाई नहीं दे रही थी, उससे कोई देख नहीं सका, इसलिए उसे कोई देख नहीं सका, लेकिन उसने पिता पुत्र की इच्छा जान ली। लेकिन उसने क्या किया, सुबल चंद और सुशील की इच्छा, यानी दोनों माँ बेटे की, सॉरी, पिता और बेटे की इच्छा को जान लिया। वह मन ही मन मुस्कुराई, बोली, तो ठीक है, सुशील और सुबल दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसका नाम था इच्छा परी। उस रात पिता पुत्र को सपने में इच्छा परी दिखाई दी। उनसे कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। फिर तो चमत्कार हो गया। सुबल की नींद खुली तो देखा उसका कद छोटा हो गया है, गंजे के सिर पर बाल आ गए थे, मुंह में नए दांत आ गए थे। पिता की दाढ़ी मूछ सुशील के मुंह पर आ गई थी। पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी हो गई थी। अब देखिए आगे। यानी
परी ने तो चमत्कार ही कर दिया। सुबह की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि वह छोटा हो गया है, छोटा बच्चा हो गया। गंजे पन जो थे, यानी सिर पे उसके जो बाल नहीं थे, अब तो वहां पे बाल भी आ गए। मुंह में नए दांत भी आ गए थे। पिता की जो दाढ़ी वो सुशील के मुंह पे आ गई थी। पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी हो गई थी। वो उसके स्थान पर आ गए और वो उसके स्थान पर। लेकिन अब सुशील सोचता था कि अगर किसी तरह वह पिता जितनी उम्र का हो जाए तो अपनी मनमर्जी कर सकेगा। लेकिन सुशील क्या सोचता था, अगर वह किसी तरह पिता की उम्र का हो जाए तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा, तब उसे कौन रोकेगा भला। पर यह क्या हुआ, यह सोचता हुआ बरामदे में चटाई पर बैठ गया। मन चाहता था कि उछले कूदे, पर शरीर में थकान लग रही थी। घुटनों में भी दर्द था। घर के सामने एक पेड़ था, पहले उस पर जब भी चढ़ता था तो पिता डांट दिया करते थे। आज उस पर चढ़ने की कोशिश की तो हाँफ गया। यानी उन उन परी ने क्या किया, सुशील को उसके पापा की उम्र का बना दिया। ठीक। जब वो पिता की उम्र में हो गया तो वह सोचते हुए चटाई पे बैठ गया। उसका मन कर रहा था खेलने कूदने का, लेकिन शरीर में थकान लग रही थी। घुटनों में भी दर्द था। घर के सामने एक पेड़ था, पहले उस पर जब भी मन करता था वो चढ़ जाता था और पिता उसे डांट दिया करते थे। लेकिन आज उस पर चढ़ने की कोशिश की तो हाँफ गया। भाई अब वो पिता की उम्र का हो गया, बचपन तो रह नहीं गया, वृद्धावस्था है। इस कारण वह हाँफने लगा। डाली का सहारा लिया तो उसके वजन से डाली ही टूट गई। सुशील नीचे आ गिरा। पास से गुजरते लोगों ने एक बूढ़े को पेड़ से गिरते देखा तो झट दौड़कर उठाया। यानी जब सुशील पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो नीचे गिरा। पास अगल बगल से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ से गिरते देखा तो झट से दौड़कर उसके पास आ गए। बेटे आप बच्चे नहीं हैं जो पेड़ पर चढ़ें, घर जाकर आराम करो। उन बुजुर्गों ने कहा कि बोले, आप बच्चे नहीं हैं जो पेड़ पर चढ़ें, घर जाकर आराम करो। मतलब आपकी एक एज हो गई। सुशील जब अपने पिता की अवस्था में आ गया तो उसकी भाई अपनी एक उम्र हो गई है, तो लोग क्या कह रहे हैं, आप बच्चे नहीं हैं जो पेड़ पर चढ़ें, घर जाकर आप आराम करिए। सुशील क्या कहता, लज्जित भाव से चुपचाप घर बैठ गया। यानी सुशील अब क्या कह सकता था, लज्जित हुआ। तभी याद आया कि पिता टॉफी गोली लाए थे, पर उसे दी नहीं। तुरंत नौकर को बाजार भेजकर लेमन जूस की गोलियां मंगवा ली। लेकिन यह क्या, लेमन जूस की गोली मुंह में रखी पर मजा ना आया। यानी उसे याद आया कि पिताजी टॉफी गोली लाए थे पर उसे दिए नहीं, तो उसने क्या किया, नौकर को बाजार भेजकर लेमन जूस की गोलियां मंगवा ली। लेकिन यह क्या, लेमन जूस की गोली मुंह में रखी पर मजा नहीं आया। बिना दांतों वाला पोपला मुंह अजीब लग रहा था। भाई एक एज हो गई है, एज पिता की, तो दांत वगैरह भी नहीं है। तभी उसने अपने कुछ मित्रों को आते देखा। किसने, सुशील ने। उनके साथ सुशील कबड्डी खेला करता था। उसने दोस्तों को बुलाया, पूछा आज कबड्डी नहीं खेलोगे। तो दोस्तों ने सुशील को बूढ़े के रूप में देखा तो डर गए। यानी सुशील के दोस्तों ने उसे जब बूढ़े के रूप में देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा यह किसी भूत प्रेत का चक्कर है। वे वहां से भाग गए। सुशील बुलाता रह गया पर कोई उसके पास नहीं आया। यानी उसकी यह अवस्था देखकर उसके दोस्त सोचे कि ये भूत प्रेत का मैटर है, वो छोड़ छाड़ कर भाग गए। सुशील बुलाता ही रह गया पर कोई उसके पास नहीं आया। उधर सुशील के पिता सुबल चंद भी परेशान। सोचा था अगर बचपन दोबारा मिल जाए तो खूब पढ़ाई करेंगे, पर हुआ उल्टा। अब उनका मन सुशील की तरह स्कूल जाने का नहीं होता है। सुशील अपने पिता से कहता है कि स्कूल जाओ तो पिता बहाने बना देते हैं, पेट में दर्द है, सिर दुख रहा है। सुशील कहता, मुझे सब पता है कि यह झूठ है, मैं भी तो ऐसे ही बहाने किया करता था। यानी इस समय जो सुशील है वो पिता के स्थान पर है और जो पिताजी हैं वो सुशील के स्थान पर हैं। तो वो कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं भी तो इसी तरह किया करता था, आपको स्कूल जाना ही होगा। और सुशील अपने पिता को जबरदस्ती स्कूल भेज देता है। शाम को सुबलचंद खेलने के लिए बाहर जाते तो सुशील मना कर देता है, क्योंकि इसी तरह सुबलचंद भी सुशील को मना करते थे। घर में कमरे में धमा चौकड़ी करते तो कहता मैं रामायण पढ़ रहा हूँ।
अब आप मेरे पास बैठकर गणित का अभ्यास कीजिए। यानी मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, आप मेरे बगल में बैठिए और गणित का अभ्यास करिए। सुबल चंद स्लेट लेकर सुशील के पास बैठ जाते। तब उन्हें याद आता कि वह भी तो सुशील के साथ ऐसी ही जबरदस्ती किया करते थे। यानी जब सुशील के कहने पे सुबल चंद उसके पास स्लेट लेके बैठते, तब उन्हें भी यह बात याद आती कि वो भी तो सुशील के साथ ऐसा ही व्यवहार करते। सुबल चंद का हाजमा ठीक नहीं था। ज़्यादा खा लेते तो ढकारे आने लगती थी, पेट में दर्द होने लगता था। पर बचपन वापस आने के बाद सुबल को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। यानी जब सुबल चंद अपनी अवस्था में थे, तब उनका हाजमा नहीं सही था। ज़्यादा खा लेते तो ढकारे आ जाती, पेट में दर्द होने लगता। लेकिन जब वो अपने बचपन में फिर से वापस आ गए, तब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। सुशील कहता, परहेज करो, मत खाओ, कम खाओ, वरना बीमार हो जाओगे, फिर मुझे डॉक्टर के पास दौड़ना होगा। तो यहाँ पे सुशील क्या कह रहा है, जो बड़ा हुआ है, कह रहा परहेज करो, खाना कम खाओ, वरना बीमार हो जाओगे, तो डॉक्टर के पास तो मैं ही दौड़ूंगा। सुबल चंद्र क्या कहते हैं, उन्हें बूढ़े सुशील की बात माननी ही थी। पहले सुशील हर समय भाग दौड़ करता था, दूसरे गांव में खेल तमाशे होते तो वहां भी दौड़कर पहुंच जाता था। यानी सुशील पहले भाग दौड़ करता था, अगर कोई खेल तमाशा दूसरे गांव में भी हो रहा है तो वहां भी भाग कर पहुंच जाता था, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे मौसम जितना भी खराब हो। पर अब बूढ़ा हो जाने पर ऐसा कुछ न कर पाता, लेकिन इस समय तो वह बूढ़ा हो गया है, तो वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता था। कभी गलती से ऐसा कर बैठता तो बीमार हो जाता था। यानी अगर सोचता कि नहीं, मैं जबरदस्ती कि मैं उस जगह जाऊंगा, तो वह बीमार हो जाता था। कई कई दिनों तक तो बुखार में पड़ा रहता था। बच्चा बने सुबल हंसकर कहते, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, फिर तुम कैसे बच सकते हो। यानी यहाँ पे जो सुबल उसके पिता हैं, जो बच्चा बने हुए हैं, वो हंसकर कहते कि मेरे साथ भी तो ऐसा होता था, तो तुम कैसे बच सकते हो। बूढ़े सुबल बच्चा बन तो गए, पर मन में तो बूढ़ा रहता ही था। जो मन था वो तो बूढ़ा ही था। यानी यहाँ पे सुबल तो बच्चा बन गया, लेकिन उनका मन जो था वो बूढ़ा ही रह गया। कभी कभी गलत हरकतें कर बैठते। एक दो बार सुशील की तरह उन्होंने ढेले मारकर ना आनंदी बुआ की मटकी फोड़ दी। यानी उन्होंने जैसे सुशील ढेले मारकर आनंदी बुआ की मटकी फोड़ता था, वैसे वही गलती उन्होंने की। तो लोगों ने खूब फटकारा, कहा बूढ़े होकर बच्चों की तरह खिलंदपन करते हो, खिलंदड़पन करते हो, शर्म नहीं आती। यानी जैसे बच्चे खिलवाड़ करते हैं, उसी तरह तुम्हारी ये एज है। यानी जब बुढ़ापा उनका था, तो जब सुशील ढेले मारता तो वो भी मार देते बुआ की मटकी में, तो सब लोग डांटने लगते थे। ठीक। और तो लोग क्या कहते थे, तुम भी खिलवाड़ बच्चों जैसा कर रहे हो, शर्म नहीं आती, चलो भागो। और सुबल मुंह छिपाकर घर में चले आए। सोचते, अरे यह मैंने क्या कर डाला। एक दिन सुशील सैलून में जा पहुंचा। जो सुशील था वो कहाँ जा पहुंचा, सैलून में जा पहुंचा। वहां कहने लगा, जरा मेरे बाल ठीक से काटना। यानी सुशील सैलून में गया और वहां कहता है कि मेरे बाल ठीक से काटो। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे, बोले महाशय पहले खोपड़ी पर केस तो उगा लो, फिर आना हमारे पास। सब किस बात से हंसे, क्योंकि उसके सिर पर बाल नहीं थे। तो उन सबने मजाक कमेंट किया, उसका उपहास किया कि पहले अपनी खोपड़ी में केस तो उगा लो, हमारे पास आना। दर्पण में अपना गंजा सिर देखकर सुशील तुरंत सैलून से बाहर निकल आया। यानी जब उसने मिरर में अपना चेहरा देखा तो सिर पे बाल नहीं थे, वह तुरंत ही बाहर चला आया। सुशील और सुबल की इच्छा पूरी हो गई। यानी सुशील और सुबल ने जो इच्छाएं रखी थी, एक बचपन में जाने का और एक बड़े होने का, तो उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। पर इससे बड़ी गड़बड़ी होने लगी कि दोनों पहले से ज्यादा परेशान हो गए। यानी इससे तो गड़बड़ी भी आ गई, दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक रात की बात है, अपने अपने कमरे में पिता पुत्र दोनों एक ही बात सोच रहे थे। एक रात की बात है, दोनों अपने पिता पुत्र जो थे अपने अपने कमरे में एक ही बात सोच रहे थे, यह क्या हो गया, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मतलब यह क्या हो गया है, मैं हम लोगों ने तो ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं चाहा। सुशील ने मन में कहा, पिता जितना बूढ़ा बनकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इससे तो मैंने बचपन के दिन ही ठीक थे, काश कोई फिर से वैसा कर दे। पिता सुबलचंद मन ही मन कह रहे थे, मैंने बचपन को वापस बुलाकर भयानक गड़बड़ कर डाली। यानी जो पिता सुबलचंद थे, अपने मन में ही सोच रहे थे कि मैंने अपने इस बचपन को बुला के बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, मैं जैसा था वैसा ही ठीक था, क्या कोई मेरी सहायता करेगा।
इच्छा परी ने दोनों पिता पुत्र की बातें सुन ली और मुस्कुरा उठी। जब पिता पुत्र दोनों अपने मन में ये बातें सोच रहे थे, तो जो इच्छा परी थी उसने इन दोनों की बातें फिर से सुनी। उस रात इच्छा परी सुशील और सुबल दोनों के सपनों में आई। उसने दोनों से पूछा, आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब क्या चाहते हैं? उसने क्या कहा कि आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, अब आप क्या चाहते हैं? हम जैसे थे वैसे ही हो जाएं। दोनों ने क्या कहा कि हम जिस तरह थे वैसे ही हो जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मदद करो। सुबल और सुशील ने एक ही बात कही। इच्छा परी ने कहा, काम लोगों की सहायता करना है, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। फिर दोनों की नींद खुल गई। देखा वे फिर पहले जैसे हो गए थे। सुशील का शरारती बचपन लौट आया था और सुबल को उनका बुढ़ापा वापस मिल गया था। तो क्या होता है कि जब हम हमें जो अवस्था जिस समय मिली रहती है, हम उसका प्रयोग उसी समय कर सकते हैं। तो कहा गया ना कि हम अपनी अवस्था के अनुसार अपने-अपने कार्य करते हैं। अगर हमने कभी अपने कार्य अपनी अवस्था के अनुसार नहीं किए, तो वह सही तरीके से नहीं होंगे। तो यह कहानी किसके द्वारा रचित है? रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।